में कार्य करें, बड़े ही आनंद उत्साह उल्लास के साथ प्रभु परमात्मा का अंतरंग के शुभ परिणामों से स्मरण होगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः अरिहंतो भगवंत इंद्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धेश्वरा आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नात्रयाराधका पंचैते परमेष्टिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् गुरुवाः पन्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शनायिका चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका। जय आंसर परमेश्वर भगवान की, देवादिदेवी कजराट श्री अजितनाथ भगवान की, देवादिदेव मूला तीर्थंकर श्री पदमप्रभु भगवान की, परम पूज्य चंद्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य भिक्षक ज्ञानोपयोगी आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की जनवाणी माता की उपस्थित सत्श्रद्धालु देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धावान धर्म श्रवण करने के लिए आतुर आप सभी धर्मानुरागी महानुभाव विगत प्रतिदिन की भांति हम अपनी भावनाओं को श्री चरणों में प्रेषित कर रहे हैं। अपनी भावनाओं को जो ज्ञानवान है, हमारे सबके परिणामों को जानने वाले हैं, ऐसे श्री जिनेंद्र प्रभु के सम्मुख केवल इसी भावना से रख रहे हैं कि हमारे गुणों की वृद्धि हो। वह जिनेंद्र प्रभु हम सबको भली भांति जानते हैं और जितना हम अपने आप को नहीं जानते उतना हमको जानते हैं। हम तो इस भव को भी हम अपने अच्छे से नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन हमारे प्रभु परमात्मा हमारे अनंत पूर्व भवों को और भावी भवों को जानते हैं। फिर भी हम अपने मन को शुद्ध बनाने की भावना से, अपने जीवन को गुणवान बनाने की भावना से यहाँ पर प्रभु परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। उनके सम्मुख अपने विचारों को व्यक्त करते हुए उन जैसा बनने की अंतरंग से विशुद्धि को धारण कर रहे हैं। इसलिए मेरी भावना जन जन की भावना बन जाए तो संसार असार ना होगा, सारभूत हो जाएगा। पंक्तियों में कह रहे हैं, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके ये मन सुख पावे। आज गुणियों की बात करनी है और उनको देखकर प्रसन्नता की बात करनी है। सज्जन व्यक्ति वही होता है जिसके चेहरे पर मुस्कान होती है और वह मुस्कान ईर्ष्या से युक्त नहीं होती,
जिसके चेहरे पर स्मित मुस्कान हो, वह सामने वाले के अंदर छिपे हुए गुणों को देखकर उन गुणों की अंतर ही अंतर जब प्रशंसा करता है, तब जाकर उसके चेहरे पर तेज और मंद मंद मुस्कान होती है। लेकिन कभी कभी ये मुस्कान दूसरों के गुणों को देखकर ईर्ष्या से भरकर भी जब आती है, तो वह व्यक्ति अपने ही गुणों का नाश कर देता है। इसलिए यहाँ पर विशेष रूप से कह रहे हैं, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम को बढ़ा। वासना और प्रेम में अंतर इतना ही है कि तन के गुणों को देखकर व्यक्ति वासना से युक्त हो जाता है और अंतर के गुणों को देखकर व्यक्ति प्रेम से भर जाता है। प्रेम वासना से युक्त नहीं होता। प्रेम तो जन जन के प्रति और प्रत्येक जीव मात्र के प्रति हो सकता है। और महर्वा, जब सामने व्यक्ति गुणी हो तो उसके गुणों की प्रशंसा करना ही चाहिए। यदि नहीं करोगे तो उसके गुणों की ना प्रशंसा होने से अपने अंदर में वह गुणों के प्रति महिमा मंडन नहीं होता और वह हम धारण करने की भावना नहीं बनाते। प्रभु परमात्मा की आपने भी पूजा की है। नमोकार महामंत्र के 35 अक्षरों के क्या किया? गुणानुवादित किया। उनके अर्थ में, उनके एक एक बीजाक्षर में कितनी महिमा है, इस बात का खुलासा पूज्य आचार्य ने किया। और यदि हमारे दृष्टिकोण में गुण देखने की क्षमता नहीं है, तो समझ लेना हमें अभी उन गुणों का परिचय नहीं है। और जब तक गुणों से परिचय नहीं होगा, तो हमारे भी जीवन में वो गुण आएंगे कैसे, उनका प्रकटीकरण कैसे होगा। इसलिए गुणवान की परिचय और गुणवान के परिचय के साथ साथ उनकी प्रशंसा और गुणों की आराधना करना बहुत महत्वपूर्ण है। यही मानव जीवन की सफलता है। अब गुण भी अलग अलग हो सकते हैं। नाना प्रकार के गुण जीव में होते हैं और नाना नहीं, अनंत गुण होते हैं। इसलिए हमारे 3 लोग के नाम वह सिद्ध परमेश्वरी अनंत गुणधारी है। और वही गुण हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है और आपके अंदर भी है। बस प्रकट नहीं होने के कारण ना दिख रहे हैं और ना अपने आप को महसूस हो रहे हैं। परात्म निंदा प्रशंसे, यह सूत्र बहुत काम का है। पर की निंदा करना बहुत सरल है और आत्मा की प्रशंसा करना बहुत सहज काम है। इसलिए तो अपने मुंह या मिट्ठू बनना जगत हंसाई का कारण हो जाता है। मैं ना करें। हम जीवन में यही सोचते हैं कि मैं बहुत गुणवान हूं, मैं बहुत गुणी हूं, मेरे अंदर क्या गुण नहीं है। लेकिन जब तक सामने वाले व्यक्ति को आपके गुण की वह दृष्टिपात ना हो, जब तक सामने वाला व्यक्ति आपके गुणों की प्रशंसा ना करे, तो समझ लेना भी आपका वह गुण विकसित नहीं हुआ है। अभी उस फूल में खुशबू आई नहीं जिस फूल की आप तारीफ पे तारीफ कर रहे हो। हो सकता है आपको लग रहा हो कि वह फूल असली है, लेकिन हो सकता है कि वह चित्र हो जिसे देखकर लोग खुशबू का आनंद नहीं ले पाते। एक भौरा दूर जंगल में रहता हुआ भी सरोवर में खिले हुए कमल तक पहुंच जाता है, उसे खुशबू पहुंच जाती है। और एक व्यक्ति वो मेंढक की तरह उसी तालाब में रहता हुआ भी कमल को देख नहीं पा रहा, उसकी प्रशंसा नहीं कर पा रहा, उसकी वो खुशबू का आनंद नहीं ले पा रहा और अपनी टर करके माहौल को और शोरनुमा कर रहा है। जब जब व्यक्ति दूसरों के गुण को छुपाना चाहता है,
तो अपनी जबरन अवगुणों को प्रकट करता है। अब दादुर वक्ता वही कोयल साधे मौन। कोयल गुणवान है, लेकिन मेंढक समझ रहे हैं कि मेरे से अच्छा कौन बोल सकता है। मेरे अंदर इतनी सुंदर बोलने की कला है और वह टर टर करके बोलता है, इसलिए कोयल कहती भैया पहले तू ही बोल ले, हम तो चुप बैठे हैं। सावन का महीना आ चुका, बोले अब तो मेंढक की टर टर करेंगे, इसलिए कोयल चुप हो जाती है। क्योंकि गुणवान व्यक्ति वही है जो वाद विवाद में ना फंसे। गुणवान व्यक्ति वही है, यदि कोई सामने वाला व्यक्ति अपने गुण प्रशंसा कर रहा हो तो अपने आप वह दूसरा चुप हो जाता है, मौन हो जाता है और मान लेता है। इसलिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं यदि झगड़ों से बचना है तो दो काम कीजिए, या तो मौन ले लीजिए अथवा मान लीजिए। यदि आप सामने वाले व्यक्ति की बात मान लोगे तो भी झगड़ा समाप्त हो जाएगा, और यदि मौन ले लोगे तब भी झगड़ा समाप्त हो जाएगा। ये गुणवान की प्रशंसा है। ये गुणवान व्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण गुणों की श्रृंखला है। इस जीवन को हम लोगों ने नाना प्रकार से अच्छा बनाने का पुरुषार्थ किया है, और अच्छा बनाना ही गुणवान बनाना है। अच्छाई कहो, गुण कहो, यह हमारे अंदर बैठे हुए उस देवत्वपनी को प्रकट करना कहो, ये सब पर्यायवाची है। और यदि हम अंदर बैठे हुए दैत्यपनी को प्रकट करने लगे तो वह अवगुण है, पाप है, और ये जीव के कभी स्वभाव नहीं बन पाएंगे। जीव के कभी गुण अलग हो नहीं सकते, चाहे वह निगोद की अवस्था में हो, चाहे वह सिद्धों की अवस्था में हो। जिस आत्मा में अनंत शक्ति है वह निगोद अवस्था में भी थी और सिद्ध होने के बाद भी है। इसलिए हम अपने गुणों को कभी अलग कर नहीं सकते। कर्म के उदय से वो थोड़े दब गए, धूमिल हो गए, प्रकट नहीं हो पा रहे हैं, और हम अपने आप को अवगुणों के महान पाश मान लेते हैं। लेकिन महानुभाव, हम चाहे तो अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। दूसरों के अंदर जो प्रकट हुए गुण हैं उनकी प्रशंसा करके। हमारा पाप कर्म का बंद ही हमारे खुद की प्रशंसा करने से हुआ। पर की निंदा और आत्मा की स्वयं की प्रशंसा करने से ही हमारे नीच गोत्र का बंद हुआ। इसलिए हम अज्ञानी हो गए, अवगुणी हो गए, और जैसे जैसे हमने कमाया वैसे वैसे ही तो खर्च किया जाएगा। जिस व्यक्ति ने जितना कमाया और जैसा कमाया उसकी जो व्यय होगी वह उसी की कमाई के अनुसार होगी। यदि व्यक्ति ने चोरी से डकैत करके यदि कमाई की है, आमदनी की है, तो समझ लेना उसका पैसा भी वह 2 नंबर के कामों में ही जाएगा, व्यसनों में जाएगा। उसका धर्म में पैसा लग नहीं पाएगा, किसी की नेकी के लिए पैसा लग नहीं पाएगा। इसलिए जो व्यक्ति अच्छाइयों को धारण करता हुआ ईमानदारी के पद चिन्हों पर चलता है, उस व्यक्ति के गुणवान की श्रेणी में सबसे अव्वल नंबर होता है। गुणों की श्रृंखला न केवल हृदय में होती है अपितु सर्वांग में होती है। हस्तस्य भूषणं दानं सत्यं कंठस्य भूषणं श्रोतस्य भूषणं शास्त्रं भूषणं किं प्रयोजनम्। यदि आपके हाथ है तो इनकी सार्थकता कब है? जब इनके माध्यम से किसी को दान किया जाए। ये गुण है हाथों के, ये लोगों के मारने के लिए उठ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उठने वाले का हाथ वह दुनिया से भी किसी को उठा सकता है। और यदि किसी को मारने के लिए उठाया गया हाथ है तो सामने वाले का भी हाथ मारने के लिए उठ सकता है, और यदि किसी को बचाने के लिए उठाया गया हाथ है तो कल वह किसी के माध्यम से अपने ही प्राणों को बचा सकता है। और ये हाथों की सार्थकता
हिंसा में नहीं, अहिंसा में है, और उसमें भी सर्वश्रेष्ठ दान में है। ये व्यक्ति लेने में जब तक अपना विश्वास रखता है तब तक इन हाथों की सार्थकता मत समझना। इन हाथों को फैलाना इनकी सार्थकता नहीं, इनसे कुछ पल के लिए कुछ वस्तु का दान किसी योग्य पात्र को दे देना, यही इनकी सार्थकता है, यही गुण है। ये कंठ, गले में निकलने वाली आवाज, इस कंठ की सार्थकता क्या है? तो बोलते हैं भैया इस कंठ की सार्थकता झूठ बोलना नहीं, मायाचारी करना नहीं। इस कंठ की सार्थकता दूसरों के लिए कड़वे वचन बोलना नहीं। इस कंठ की सार्थकता तो सत्य वचन है, अच्छे वचन है। यदि हम किसी के प्रति अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी किसी को बुरे वचन बोलकर किसी का दिल नहीं दुखाता। कठोर वचन वह तीर से भी ज्यादा कठिन होते हैं। इसलिए इन सत्य वचनों के माध्यम से कंठ को सजाइए, इसको गुणवान बनाइए। कानों के गुण क्या है? दूसरों की चुगली सुनना, दूसरों के घर में क्या हो रहा है उस राज को अपने कानों से सुनने का प्रयास करना, ना कदापि नहीं। जो दूसरों की प्रशंसा सुनता है, देव शास्त्र गुरु की वाणी को सुनता है, शास्त्रों के शब्दों को अपने हृदयस्थ करता है, कानों के रास्ते से अंतरंग उतारता है, वही कान गुणवान है। ये कानों की सार्थकता शास्त्रों के श्रवण करने से है, दूसरों की निंदा सुनने में नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा रस निंदा रस में आता है, और ये निंदा रस एक बार चालू हो जाता है तो कानों पे हाथ नहीं रखे जाते। लेकिन जब कानों पे हाथ रखने की बारी आती है तब वह होती है दुख की घड़ी। इस सुनने से पहले मेरे कान क्यों नहीं फूट गए। ये बात तब कहते हैं जब आपको कोई अप्रिय बात श्रवण होती है, लेकिन जब तक आपको दूसरे की प्रशंसा कानों में विष जैसी घुल रही है और दूसरों की निंदा अमृत जैसी लग रही है, तब तक ये कान केवल कान नहीं, वह सूपे की तरह है। सूपा जानते हो? ये सूपा वह केवल हिलने के लिए काम आता है, केवल शोभा के काम है, इसके अलावा इसका कुछ नहीं। लेकिन जो व्यक्ति इन कानों के आकार को वास्तव में सूपा जैसा बना ले, तो सार को ग्रहण कर ले, थोता दे पोड़ा। माता बहनी जब क्या कहते हैं आपके यहाँ पर? सुपड़ा साफ। वह सुपड़ा जब आप उससे उछालते हैं तो दाल अंदर हो जाती है, और कण जितने भी होते हैं, छिलके होते हैं, वो बाहर हो जाते हैं। ऐसे कानों का सदुपयोग कीजिए। जितनी अच्छाइयां हैं, गुण हैं, उनको इन रस्तों से अंदर उतार लीजिए, और जितनी बुराइयां हैं, निष्प्रयोजक चर्चाएं हैं, उनको बाहर उड़ा दीजिए। कितना उत्पन्न बनाने की आकृति इसी बात को प्रदर्शित करती है। और यदि आपके पास ये तीन गुण हैं, या तो आप हाथों से दान दे पा रहे हैं, कंठ से अच्छे और सत्य वचन बोल पा रहे हैं, और कानों से शास्त्र की बात को सुन पा रहे हैं, तो फिर आपको और कोई गुणों की आवश्यकता नहीं। आपके ये तीन गुण आपको परमात्मा बना देंगे। लेकिन अगर ये तीन गुण नहीं है तो आप 1000 आभूषण भी पहन लेना, सर से लेकर पांव तक सुंदर सुंदर गहनों से सज जाना, लेकिन फिर भी आप गुणवान नहीं बन पाओगे। क्योंकि व्यक्ति पैसों से नहीं, गुणों से महान होता है। पैसों से अमीर तो कहला सकता है, लेकिन गुणों से गरीब व्यक्ति, वह पैसा वाला भी पूज्यता को प्राप्त नहीं हो पाता। एक सेठ राजा के दरबार में बैठा और बोलता है कि मैं आपके लिए धन खर्च करता हूं, फिर भी आप मुझे बाईं ओर बैठाते हो। और ये विद्वान लोग
कुछ नहीं, केवल आपको शास्त्र की बातें सुनाते रहते हैं, आप इनको दाईं ओर बैठाते हो। दाईं ओर बैठने वाला बड़ा होता है, बाईं ओर बैठने वाला छोटा होता है, तो आप हमें क्यों नहीं दाईं ओर बैठाते? बोले इसका जवाब अभी नहीं, बाद में दूंगा। पहले एक काम करो, एक पत्र है, ये जाके पड़ोसी राजा को दे आओ। ठीक, यही पत्र जो उसको दिया, सेम वही पत्र विद्वान को भी दे दिया। बोले जाओ पड़ोसी राजा को दे आओ। और जैसे ही दोनों पहुंचे तो राजा ने पत्र पढ़ा, उसमें लिखा था पढ़ते ही दोनों को फांसी दे दी जाए। और जैसे ही राजा ने पढ़ा, उसने ऐलान कर दिया कि भैया इन दोनों को फांसी की सजा की जाए। ये सुनकर सेठ जी तो घबरा गए, बोले राजा ने तो मरवा दिया। और विद्वान जो था बड़े निश्चिंत था, उसको कोई फिक्र नहीं। बोले कल सुबह इनको फांसी पे चढ़ाया जाएगा। वापस अपने कमरे में आए, ना चैन पड़ रही थी, ना आकुलता, इतनी नींद भी नहीं आ रही थी। सेठ जी बोले पंडित जी कोई तो उपाय कीजिए, कैसे करके बचाइए। बोले अब तो जो होना है तो देखा जाएगा, अब तो राजा की आज्ञा कौन टाल सकता है। बोले मैं ऐसा करूं, कोई राजा को उपहार दिया हूं, पैसे वैसे कुछ देकर काम चल जाए। बोले गलती मत करना, रिश्वत के नाम पर तुम्हें अंदर पक्का ही जेल, फिर तो फांसी तत्काल चढ़ा दी जाएगी। बोले क्या करूं। रात जैसे तैसे करवटें बदलते बदलते गुजर गई और वह दरबार में पहुंचे। और जैसे फांसी की सजा के लिए ले जाने लगे तो बोले पंडित जी कि राजन एक बात बोलूं। बोलिए। बोले हमारे राजा इतने बड़े, क्या वहां पर फांसी देने की व्यवस्था नहीं थी क्या? बोले होगी। बोले आपसे बड़ा राजा है, इतना बड़ा राज्य हमारा, फिर आपके पास फांसी देने के लिए क्यों भेजा? बोले बात तो सही है। बोले बात असल में ये है, हमारे नगर में कोई आग आ गई है। क्या? बोले जितने भ अक्षर वाले हैं वो सब मरने लगे। भट्टे वाला मर गया, एक भी नाम का व्यक्ति था वह भी मर गया। इसलिए मेरा नाम भूरामन है, अब मेरे बाद वो भूपति यानी राजा, उसका नंबर है, इसलिए राजा ने मुझे यहां भेजा। बोले मैं मर गया तो अगला नंबर तो राजा का होगा, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए राजा ने मुझे यहां भेजा। और यदि मैं मर गया यहां पर इस राज्य में, तो समझ लेना आप भी भूपति हैं, मेरे बाद अगला नंबर आपका होगा। ये बात सुन के राजा चौंक गया। बोला फांसी की सजा रद्द की जाती है, दोनों को सही सलामत वापस भेज दिया। वापस पहुंचे और राजा ने पूछा कहिए सेठ जी आप किधर बैठना चाहते हैं? बोले राजन मैं तो बाईं ओर ही ठीक हूँ, पंडित जी कोई बिठाइए नहीं। बोले ये मेरे प्राण भी बचा के लाए और अपने भी प्राण बचा रहे, इसलिए विद्वान यानी गुणवान, ज्ञान से बढ़कर इस जीवन में कोई गुण नहीं। यदि आपके अंदर पैसा कमाने की कला है तो ये बड़ी बात है, लेकिन आपके अंदर यदि गुणों की कला है, चारित्र की कला है, ज्ञान की कला है, तो आप कैसी भी किसी भी परिस्थिति में परास्त नहीं हो सकते। मानो गुणानुरागी बनिए। जब हम प्रभु परमात्मा का गुणानुवाद करते हैं और गुणानुराग करते हैं, तब ये व्यवहार भक्ति करके हम अंदर के गुण स्वरूप को प्रकट करते हैं और हम गुणी बन जाते हैं। और वही गुणी हम लोगों के गुण स्वरूप को प्रकट करता है, यह निश्चय भक्ति है। व्यवहार भक्ति करे बिना कोई भी निश्चय भक्ति को प्राप्त हो नहीं सकता।
व्यवहार सम्यक दर्शन के बिना जैसे कोई सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, ऐसे ही कोई व्यवहार चारित्र को धारण किए बिना कोई निश्चय चारित्रवान नहीं हो सकता। ऐसे ही कोई व्यवहार का पालन किए बिना निश्चय में प्रवेश नहीं कर सकता। निश्चय ध्यान करना चाहते हो तो व्यवहार धारण को करना ही पड़ेगा। महानुभाव, गुणानुराग और गुणी व्यक्ति को देखकर प्रशंसा करना, ये भगवान बनने का पहला कदम है। यदि आप भगवान बनना चाहते हैं तो आज से संकल्प कर लीजिए, हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, हम किसी की बुराई नहीं करेंगे। चाहे कोई मेरी कितनी बुराई करे, लेकिन मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा। यदि इतना बड़ा कलेजा हो जाए तो आप वात्सल्य के धनी, और वात्सल्य तीर्थंकर प्रकृति बांधने में एक 16 कण भावनाओं में से एक है। महानुभाव, व्यक्ति अवगुणों को प्रकट करना तो बहुत अच्छे से जानता है, और कई बार तो इतना भी निपुण होता है कि गुण अवगुणी के जो गुण नहीं भी दिखाई दे रहे उन्हें भी खोज खोज के निकाल लेता है। और इतना भी माहिर होता है कई बार दुर्जन व्यक्ति कि गुण का व्यक्ति में भी अवगुणारोपण कर देता है। गुण में गुण ही दिख रहे थे, लेकिन ना जाने उसने कहां से गुण में से अवगुण खोज लिए, और ये बहुत अच्छे से सरलता से सब लोग कर लेते हैं। ऐसी एक बार राजा के दरबार में एक मंत्री से सब बात हुई, चर्चा हुई। बोले हमारे दरबार में सब लोग बहुत गुणवान हैं। बोले राजन, आपको लग रहा है लेकिन सब अवगुणी हैं। बोले कैसे? बोले गुणवान को गुण दिखते हैं, अवगुणी को अवगुण दिखते हैं। सिद्ध करो। उन्होंने एक चित्र को चौराहे पर लगाया। चित्र बहुत सुंदर था, लेकिन उस पे एक संदेश लिख दिया, इस चित्र में जहां जहां कमी दिखे उसे मार्क कर दिया जाए, चिन्हित कर दिया जाए। अब देखते ही देखते चौराहे पर लगा हुआ चित्र उन गलतियों से भर गया, जिसके कारण वह चित्र पहचान नहीं आ रहा कि ये चित्र क्या है। लाकर राजा को दिखाया, देखिए संसार में अवगुणों की खोज करने वाले कितने लोग हैं। ये चित्र निर्दोष था, ये बात हम कह रहे थे, लेकिन ये चित्र में कितने दोष हैं ये अब समाज बता रही है। बोले तो इस चित्रकार को फांसी की सजा दे दी जाए। बोले राजन, थोड़ा साहस तो रखिए, यही चित्र गुणवान ही है, थोड़ा ठहरिए। उसने वापस वह चित्र चौराहे पर लगवा दिया। अब की बार राजा को सूचना लिख दी गई, जिसने जो जो गलती चिन्हित की है, यदि वह ठीक नहीं कर सकता तो उसे मिटा दे, या तो उस गलती को सुधार दे अथवा गलती का चिन्ह जो मार्क किया है वो मिटा दे। देखते ही देखते सारे चिन्ह मिट गए और एक भी व्यक्ति ने गलती का सुधार नहीं किया। वापस वह चित्र लाया और बोला, देखिए राजन, इसमें कहीं कोई गलती थी ही नहीं। और व्यक्ति जो गलतियां निकालता है, वास्तव में वह गलती को सुधारने का भी साहस नहीं करता, और उस चित्रकार को पुरस्कृत किया गया। ऐसे ही कई लोग होते हैं जो केवल निष्प्रयोजन अवगुणों का प्रकटीकरण करते हैं, दूसरों के अवगुणों को या गुणों को भी अवगुण बताकर प्रचारित प्रसारित करते हैं। देखो इसकी नाक कैसी टेढ़ी है, देखो इसकी आंखें कैसी खराब है। भैया, उसकी आंख और नाक टेढ़ी मेढ़ी होने से तुम्हें कोई लाभ हानि नहीं हो रहा, लेकिन तुमने उसकी निंदा और अवगुण प्रकट करके अपने जरूर जीवन में अवगुण बांध लिया, पाप का बंद कर लिया, नीच खोल का बंद कर लिया। इसलिए महानुभाव, दूसरों के फटे में पैर मत अड़ाइए, आपका नाम खराब होगा। दूसरे के विवादों में जो फंसता है, जबरदस्ती अड़ता है,
वह व्यक्ति उन दोनों को तो बच जाता है, वो खुद पिट जाता है, क्योंकि वह बचाव करना नहीं जानता। केवल आनंद लेने के लिए वह दूसरे के कार्य में फंसता है, इसलिए वह अपने बुरी दशा को नजरअंदाज नहीं कर पाता, उसके सामने आके ही रहती है। मानो हम कभी इतने गुणों के धारी होते हुए भी दूसरों की गुण की प्रशंसा पचा नहीं पाते। अरे मेरी प्रशंसा नहीं करते हो, मैं भी तो गुणवान हूं, मेरे में क्या कमी है जो तुम आए दिन उसकी प्रशंसा करते हो? कहां से आपके अंदर कोई गुण प्रकट होगा जब आप गुणी के गुण नहीं बचा पाते? जो व्यक्ति दूसरों की प्रशंसा सुनकर अपने में समा नहीं पा रहा है, वह व्यक्ति कभी गुणवान नहीं बन पाएगा। आपके अंदर हजारों लाखों करोड़ों गुण भी हो, लेकिन दूसरों के गुण भी सहन कीजिए। हो सकता है वह आपका साथी बनकर जिसमें कमियों में आप जी रहे थे, उन कमियों की पूर्ति वो कर सकता है। जो गुण आप में नहीं है, उनके साथ रहने से वो गुण आपके अंदर भी आ सकते हैं। इसलिए कभी भी दूसरों के गुणों की प्रशंसा सुनकर क्रोधित मत होइए, उससे ईर्ष्या मत कीजिए, उसकी निंदा मत कीजिए। यदि आपका काम हुआ हो, आपने मेहनत की हो और फिर भी कोई दूसरे का नाम कर दे, तब भी घबराना मत, क्योंकि हजार लोग भी कहें कि आप गलत हो तो आप गलत नहीं होंगे, और यदि हजार लोग ये कह दें कि आप सही हैं और आप में कितनी गलतियां हो, तब भी आप सही नहीं हो सकते। आपने जो काम किया है वो आप जानते हैं कि काम मैंने किया है, तब भी आप घबराइए मत कि लोग कह रहे मैंने तो ये काम ही नहीं किया, उसका नाम दे रहे, उसको क्रेडिट दे रहे, उसकी प्रशंसा कर रहे। नाराज ना होना कभी ये जानकर, नाराज ना होना कभी ये जानकर काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है, काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है। सीख लेना घी और रुई से, सीख लेना घी और रुई से जो सदियों तक जलते आए हैं, सीख लेना घी और रुई से जो सदियों से जलते आए हैं, और नाम दिए का हो रहा है, नाम दिए का हो रहा है। क्या जल रहा है? दिया जल रहा है, और जलते कौन है? घी और बाती। दिया तो वैसे का वैसे बच जाता है, फिर भी आज तक घी और बाती ने विरोध नहीं किया, अपने गुणों को अपने मुंह से कहा नहीं, दूसरों को बताया नहीं। आखिर जब दूसरों की प्रशंसा पर उड़ने वाला वह दीपक आंख में बचता है तो उसका मुंह काला हो चुका होता है, वह किसी को काम में नहीं रहता, उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। इसलिए दूसरों की प्रशंसा पे, दूसरों के गुणों पर कूदिए मत। जिसका जो काम है उसके ही नाम को होने दीजिए, अन्यथा आपका मुंह, बोलो ना, काला हो जाएगा। जो दूसरे के नाम पर अपना नाम करता है, दूसरे के काम पर अपना काम मनाता है, वह व्यक्ति अंत में पछताता है। ये कोई पद्धति केवल श्रावकों के लिए नहीं, चाहे मुनि महाराज जी क्यों ना हो, उन्हें भी कर्म छोड़ते नहीं। मृदुमती मुनिराज का उदाहरण मिलता है कि वे चातुर्मास के बाद उस स्थान पर पहुंचे जहां पर 4 महीने के उपवास करने वाले मुनिराज थे। वे तो विहार करके चले गए और वे मृदुमती मुनिराज वहां आकर ठहरे, तो लोग गांव वाले आए, बोले वाह ये मुनि महाराज धन्य हैं, 4 महीने तक उपवास किया, धन्य हो। ये बात सुनकर मृदुमती महाराज ने कुछ कहा नहीं और सुनते रहे। इस इतने दूसरों की किए हुए काम पर अपना नाम कर लेने मात्र से उन्हें पहले तो देव बने, वहां से हाथी की पर्याय मिली और वे हाथी की पर्याय में बने, लंबी सूंड हुई और राजा भरत के हाथी बने। फिर बाद में जाति स्मरण हुआ,
पश्चाताप हुआ, अलग। लेकिन जब दूसरों के कार्यों पर हम अपना नाम लिखवा देते हैं, तब हमें भी कहीं ना कहीं वही काम करना पड़ेगा जो उन मुनिराज के जीवन में हुआ। हमारी भी सूंड लंबी हो जाएगी, हमारी भी मायाचारी से शरीर पशु का हो जाएगा और हम इन दुर्गतियों में भटकते रहे। इसलिए महानुभाव, इन जीवन को कल्याण में बनाए, उपयोग में बनाए, गुणवान बनाए और कभी भी साधर्मी की प्रशंसा देखकर चिढ़ना नहीं। अरे जब देखो इनका सम्मान हो जाता है, अरे पैसे वालों का सम्मान हो रहा है। ध्यान रखना, कभी भी पैसे वालों का सम्मान नहीं होता। किसका होता है? उनके गुणों का सम्मान होता है। जो उनके अंदर गुण था दान देने का, उनके अंदर जो गुण था त्याग करने का, राग को छोड़ने का, उस के एवज में उनका यह सम्मान हुआ है। और गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। यदि आपके किसी साधर्मी की यहाँ पर प्रशंसा हो रही है, उनका सम्मान हो रहा है, तो कभी भी पीठ पीछे बैठे अरे ऐसे नहीं, तो अरे ये तो केवल नाम का काम हो रहा है, तो गड़बड़ मत कर देना। यदि ताली नहीं बजा पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन गाली मत देना। कभी किसी की अप्रशंसा मत करना। जीवन में कभी उठ नहीं पाओगे, उन्नति नहीं कर पाओगे। ये जीवन हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साधर्मियों को देखकर कभी भी मुंह मत बनाना, अंदर से परिणाम बिगाड़ना नहीं। ये गुणों की प्रशंसा और गुणों के गुणी जनों के प्रति राग भाव हो सकता है, लेकिन ईर्ष्या भाव कभी मत रखना, क्योंकि जैसी संगत बैठे वैसा ही रंग। आप उन गुणी जनों के साथ उठेंगे बैठेंगे तो तभी बैठ सकते हैं जब आपके अंदर ईर्ष्या नहीं होगी। और यदि ईर्ष्या है तो आप उनके साथ बैठ नहीं पाओगे। वो अंदर आएंगे, आप बाहर चले जाओगे। वह जहां जहां धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, आप वहां वहां धर्म के क्षेत्र से विहार कर जाओगे, तो आप कभी भी पुण्याश्रम नहीं कर पाओगे। और बिना पुण्याश्रम के जीव अपनी सब गति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए महानुभाव, अपने जीवन को गुणवान बनाना चाहते हैं तो आप गुणी जनों की प्रशंसा कीजिए। झूठी भी प्रशंसा स्तुति कहलाती है, बढ़ा चढ़ाकर की गई प्रशंसा भी स्तुति कहलाती है। इसलिए आप यदि किसी गुणवान की छोटी से राई को पहाड़ बनाना जब जानते हो, तो छोटे से गुणों को महान बनाना क्यों नहीं जानते? जब हम छोटी सी बात को लेकर बतंगड़ बना सकते हैं, तो छोटे से गुण को लेकर हम इतना बड़ा पहाड़ क्यों नहीं बनाना जानते? कला तो सब है, लेकिन गला जवाब दे देता है। इससे आवाज निकलने में हिम्मत नहीं आती, कैसे प्रशंसा कर दूं इसकी, कि मेरे से गुणवान ज्यादा कैसे हो सकता है। इसलिए अपने दिल को समझाइए, मन को समझाइए, सच पे पर्दा मत डालिए। और सच पे से पर्दा उठेगा तो एक दिन आपका भी नाम होगा, आपका भी जीवन आनंदमय होगा। इसलिए गुणानुवाद और गुणानुराग दोनों को धारण कीजिए, यही गुणी बनने का रास्ता है। बड़े महानुभाव, बड़े महावीर भगवान की